हम ये देखते हैं कि हमारा जो माइंड है वो कंफ्यूज कब होता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, या हम ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं जब भी हम तन्हाई में बैठते हैं, सोचते हैं, फ्यूचर पास्ट हमारे सामने होता है, प्रेजेंट भी हमारे सामने होता है। तब जो भी मैच्योर लड़का है, जो थोड़ा सा भी सेंस रखता है, वो ये तो चाहेगा कि यार मैं कुछ ना कुछ करूं, लेकिन कुछ ना कुछ कर नहीं पाता। जैसे आपने कहा, या वो ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है, या वो जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ये दोनों सूरत हाल कब होती है, कभी गौर से देखिएगा। ये तब होती हैं जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि आप चाहते क्या है लाइफ से। आपको एग्जैक्टली जब नहीं पता होगा आप चाहते क्या हैं, तब तक आप इस कंफ्यूजन से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। ये एक ऐसा ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा आए और आप दुकानदार हो और आपको 100 रुपए का नोट पकड़ाए और कहे मुझे वो दे दे। अब आप कहें वो क्या, वो कहे वो जो ऐसे ऐसे इकट्ठा सा होता है और छापर के अंदर। आप कहेंगे भाई क्या, कभी आप उसे उठा के जेली, कभी आप उठा के उसे कोई और कैंडी, कभी कुछ निकाल के देंगे, कभी कुछ। अगर वो 4-5 चीजें आप दिखाएं और वो ना बता सके, तब आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और आप उसे भगाना चाहेंगे, पैसे पकड़ो जा यहां से। ऐसा है कि नहीं? क्यों? उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो चाहता क्या है। ऐसा है कि नहीं? हम अपने माइंड के साथ यही काम करते हैं। ये हमें कब कंफ्यूज करता है, कब हमारी सारी एनर्जी सक कर लेता है, कब हमें काम के काबिल नहीं छोड़ता, जब हम एग्जैक्टली इसको नहीं बताते कि हम चाहते क्या है। अच्छा, अब आप में से बेशुमार लोग, इवन जितने सारे बैठे हुए हैं, सब ये कहेंगे कि जी हम तो पैसा कमाना चाहते हैं कि पैसा कमाने तक तो हम सारे कामन है ना, पैसा कमाना चाहते हैं। ये आपका जो आइडिया है ये पैसा कमाने का, ये ठीक है, लेकिन ये इतना ताकतवर नहीं है कि उस पूरी एनर्जी का एक ब्रस्ट आपके अंदर पैदा कर सके और आपके अंदर एक ऐसी हिम्मत पैदा कर सके, एक ऐसी विल पावर और कमिटमेंट पैदा कर सके जिससे वो काम एग्जीक्यूट हो। आपके आपके पास वो एनर्जी ही नहीं है, आपके पास वो बारूद ही नहीं है जो आपको उठा के आपसे काम करवा सके और फिर आपके डिजायर रिजल्ट जो है वो पूरे हो सके। अब हम ये देखते हैं कि पैसा तो हमें चाहिए, लेकिन थोड़ा इससे पीछे जाते हैं। क्या हमें एग्जैक्टली पैसा ही क्यों चाहिए? अब यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, इनके वजह मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएंगी। समझ आ रही? पैसे तक सारे कॉमन थे। इवन आप अभी जाएं, नीचे रोड पे खड़े हो और 100 बंदों से पूछें पैसे चाहिए, तो सबको चाहिए। फिर एक महीने का 10 लाख क्यों कमा रहा है और एक महीने का 10,000 भी नहीं कमा पा रहा? वजह क्या है? वजह इस पैसे की चाहत से पीछे पड़ी हुई है। वो चाहत जब तक आपको क्लियर कट नहीं ना होगी, तब तक आपके लिए एनर्जी के बर्स्ट कहां से आएंगे जो आपसे काम करवाएंगे? वो नहीं हो सकता। तो इससे पीछे जब हम जाते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल हो जाते हैं। समझ आ रही? किसी को पैसा चाहिए अपनी घर के किराए देने के लिए, अपने घर का किचन चलाने के लिए, यानी उसकी जरूरत जो उसके पीछे पुल आ रहा है ना, वो 40-50 हजार रुपए की जरूरत का है, तो उसको एनर्जी भी इतनी ही मिलेगी अब अगर उतनी एनर्जी से वो एक कंपनी खड़ी करने की प्लानिंग करेगा तो उससे बेवकूफ कोई बंदा होगा? वो प्लानिंग तो करेगा लेकिन एग्जीक्यूट कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछे से जो एनर्जी आ रही है वो तो सिर्फ रेंट देने की और राशन डलवाने की है। अब एक बंदा चाहता है कि नहीं, मुझे तो जनाब एक गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी अगर वाजिया नहीं है तो मेहरान भी एक गाड़ी है, V8 भी एक गाड़ी है, तो मेहरान आ जाती है 5-6 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में। अब 5-6 लाख की एनर्जी लेके वो प्लान क्या करता है कि मुझे 10 करोड़ का एक प्लान एग्जीक्यूट करना है यानी V8 गाड़ी है
और उसने मोटरसाइकिल का एक इंजन लगा रहा है और फिर ये उम्मीद कर रहा है कि ये बाकी V8 की तरफ भागेगी। समझ आ रही है? अब एक बंदा है, वो इक्तिदार चाहता है, ताकत चाहता है, वो एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो मिलियनेयर बनना चाहता है, वो बिलियनेयर बनना चाहता है, वो पाकिस्तान के 100 अमीर लोगों में अपना नाम लिखवाना चाहता है, वो अपने खानदान में सबसे पुरअसर इंसान बनना चाहता है, और उसके खानदान में एक शख्स है जिसकी माहाना इनकम 10 लाख रुपए है। अब उससे भी अगर एक कदम उसने आगे जाना है तो ऑटोमेटिकली दिमाग अपने तौर पे कैलकुलेट कर लेता है वर्थ को, फिर उस हिसाब से वो प्लान बनाएगा तो अंदर से एनर्जी भी उसी ब्रस्ट के साथ आएगी, उतनी ही ताकत के साथ आएगी। फिर वो जो प्लान की जरूरत भी नहीं होती। समटाइम मैं कहता हूं जब विल पावर उठ खड़ी होती है ना, कमिटमेंट खड़ी हो जाती है, तो फिर हमें प्लान की भी बातों का जरूरत नहीं होती और फिर वो कूदने वाला हो जाता है। एनर्जी आती है, हम उससे प्लान बनाते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था नीचे, मैंने आपको कहा कि आज से जब आप 24 साल में थे, जब आपने यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, तो तब आपके अंदर सिर्फ एनर्जी थी और कुछ ड्रीम थे, दरम्यान में कुछ नहीं था। ना आपके पास एक्सपीरियंस था, ना आपके पास मैच्योरिटी थी, ना आपके पास एक्सपोजर था, ना आपकी कोई पीआर थी, ऐसा ही था। लेकिन आप फिर भी काम के लिए आपके अंदर पूरी बिजलियां दौड़ रही थी और आपने फिर काम भी किया। आज अगर मैं यही बात कहूं तो आज आपके पास एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है, जो है मैच्योरिटी भी है, पीआर भी है, प्लानिंग भी आज ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, आइडियाज भी होंगे, बट फिर भी नहीं कर पा रहे। तो क्या रीजन होगा? एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी आपके पीछे पड़ी है, वो कहीं ना कहीं अच्छा कंज्यूम हो रही है, कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रही है, क्योंकि खा पी तो रहे हैं ना, खा पी रहे हैं तो वो एनर्जी बन रही है। और एज का वो तकाजा भी नहीं है कि जहां खत्म हो जाए, वो पड़ी हुई है, वो कहीं कंज्यूम हो रही है। हमारे नौजवान उसको ढूंढते नहीं है कि वो कंज्यूम कहां हो रही है, वो कहां होगी। ज्यादातर वो डार्क एरियाज में पड़ी होती है, कहीं जेलेसी में पड़ी है, कहीं गुस्से में पड़ी है, कहीं नफरत में पड़ी हुई है, कहीं रिवेंज में पड़ी हुई है, समझ आ रही है, कहीं कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वहां पड़ी हुई है। उसको वेपनाइज करना होता है, उसको अपने तरफ करके अपने काम के लिए उसको लगाना होता है, उस एनर्जी को, क्योंकि काम वही करती है। समझ आ रही है? और कुरान में भी इसका जिक्र है, कुरान में इसे नूर बोला गया है, मैं उसको थोड़ी मॉडर्न लैंग्वेज में एनर्जी कह रहा हूं, ठीक है, तवानाई जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं कि अगर आप तन्हाई में बैठ के रहो, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन एक काम करें, 3 दिन आप ये कहें कि अगर मुझे जब प्यास लगी होती है तब मुझे क्या चाहिए होता है। कभी गौर से सुने, अपने आप से सवाल पूछे, अगर आपने 2 दिन पानी ना पिया हो, 2 दिन, तब आप प्यास की एक कैफियत को इमेजिन कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? ओके। तो तब अगर आपसे कोई आके पूछे, आओ दुनिया की खूबसूरत लड़की तुम्हें देते हैं, तो मेरे ख्याल में आप सौदा नहीं करेंगे, आपको पानी चाहिए तब, ऐसा है कि नहीं? तब कोई कहे आओ तुम्हारा बेहतरीन दोस्त आया है, आपको नहीं मिलना, आपको पानी चाहिए, ऐसा है कि नहीं? तब कोई भी बंदा आपको ऑफर लेके आएगा, आपको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। चलो हम ये कहते हैं कि हमारी जो खाना पीना है, इससे एक कदम पीछे कोई डिजायर पड़ा हुआ है, ये तो हमारी जरूरियात है ना, इससे पीछे कोई डिजायर पड़ा हुआ है और वो बहुत ताकतवर है। ठीक और गलत को छोड़ो, फिलहाल मे भी किसी बंदे के अंदर पड़ा हुआ है कि यार मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, हो सकता है दूसरे में पड़ा हो कि मैं कोई बदला लेना चाहता हूं।
तो वो जो बदले वाला है ना, हो सकता है उसके पास एनर्जी ज्यादा पड़ी हो, वो अगर उस बदले को सही मानों में कन्वर्ट कर पाया ना, उस एनर्जी को अपने हिस्से में इस्तेमाल कर पाया, वो उससे पहले बन जाएगा। वो जो जेन्युइनली एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उससे पहले बन जाएगा वो गुस्से वाला। इसकी मैंने रिसेंटली नीचे भी एग्जांपल दी कि अगर आप 3 दिन सोए ना हो और नींद से चिकना चूर हो, आपको इतनी सख्त नींद आई हो और आप घर आए, बेहतरीन एसी लगाओ, बेड बड़ा नरम पड़ा हो और आप उसके ऊपर बैठे और आप नींद से झूम रहे हो, तब आपको कोई आके कहे उठो यार फलाना दोस्त तुमसे मिलने आया, तो क्या करोगे? मिलोगे? नहीं मिलोगे, ऑफ कोर्स नहीं मिलोगे। अगर कोई लड़की की कॉल आ जाए आओ मिलो, नहीं मिलोगे। नींद चाहिए भाई, 3 दिन से सोया नहीं हूं, ऐसा है कि नहीं है? अब कोई कहे आओ ₹1,00,000 मिल रहा है ले लो, आप कहोगे भाई नींद चाहिए, ₹1,00,000 पास रखो, ऐसा है कि नहीं है? बट आपके अंदर एनर्जी जीरो हो चुकी है। लेकिन अगर कोई आए और आपको कहे उठो आग लग गई है, सर आप अपनी फुर्तियां चेक कीजिएगा। क्यों? खौफ में एनर्जी होती है, बहुत ताकतवर एनर्जी होती है। जैसे ही आपको थ्रेट आया, आपकी एनर्जी बेदार हो गई और आप उठ खड़े हुए, सबसे आगे दौड़े, नीचे गया, दिल धक 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 कर रहा था। तब आपको पता चला भाई हमारे फ्लैट में नहीं, वो पीछे बिल्डिंग में लगी है। तब आप वापस आए, अब आपको आधे घंटे तक नींद नहीं आएगी। आपने देखी एनर्जी एक डार्क एरिया में पड़ी हुई थी। तो आपके जितने खौफ हैं, जितनी जेलसी है, जितना बुग़्ज़ है, जितना लालच है, जितना हसद है, ये आपसे एनर्जियां कंज्यूम कर रहा है। आपकी जितनी एनर्जीज हैं उसको कंज्यूम कर रहा है, तो काम करने के लिए बचती ही नहीं है। या तो एक तरीका तो यह है, या इस टोटल को ट्रांसफॉर्म करो, एनर्जी को इकट्ठा करो, फिर उसे किसी काम पे लगा दो, जो कि इम्पॉसिबल है, लंबा काम है, मुश्किल काम है। तो दूसरा तरीका यह है कि आपके अंदर जो भी डार्क पहलू पड़े हैं उनको, उनकी एनर्जी को वेपनाइज कर दो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो ग्रीड होती है, लालच, ये पैसा कमाने में रुकावट बनती है। ऐसे ही कहते हैं ना, जितने एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन होते हैं लालची नहीं होते, भाई इनसे ज्यादा ग्रीड किसी का नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये अपने लालच की एनर्जी को ऐसे करके मोड़ देते हैं। ये एक तीर की मानद है, मैंने नीचे भी एग्जांपल दी, तीर की मानद है, जिसका अगर रुख आपने मोड़ दिया तो ये हवा चीरता हुआ निकलेगा, और अगर इसका रुख आपकी तरफ होगा तो ये आपको चीर देगा, आपको फाड़ देगा। तो अभी तक जितनी एनर्जीज डार्क एरियाज में पड़ी हुई है वो आपको फाड़ रही है। समझ आ रही है? जब आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे, पिछले दिनों में उसका एक बयान था बड़ा अच्छा, मैंने नीचे भी जिक्र किया उसका, एलोन मस्क का। उसने कहा जो लोग ये कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं ला सकता, वो लोग सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। वो आज भी उसे पैसे की जरूरत है। आज भी वो पैसा चाहता है, ऐसा है कि नहीं? तो अपने अंदर ढूंढो, जो भी इस प्यास के करीब तरीन कोई ख्वाहिश पड़ी है, ठीक है गलत है, उसको छोड़ो फिलहाल, वो आपकी इतनी ज्यादा एनर्जी ले रही है, उसको किसी तरीके से, मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, वो जिद के घोड़े पे चढ़ते हैं और कमाल कर दिखाते हैं। वो जिद की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, उसको काम पे लगा लेते हैं। कुछ लोग गुस्से की एनर्जी को काम पे लगा लेते हैं, कुछ लोग बदले की एनर्जी को काम पे लगा लेते हैं। बदला उनके लिए बड़े बड़े काम कर जाता है। समझ आ रही है? तो आप सबसे पहले तो अपनी क्लैरिटी इस तरह लाओ कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। जो कुछ भी चाहते हो उसको क्लियर कट अपने सामने रखो, क्लियर कट। मैंने हमेशा कहा ना कि जिंदगी में तरक्की के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक प्लानिंग और एक डिसिप्लिन। समझ आ रही है? एक प्लानिंग और एक डिसिप्लिन। प्लानिंग आती है अगर एक सवाल का आपको जवाब मिल गया, वहां से आपका
विजन भी क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों चाहता हूं, समझ आ रही है? और डिसिप्लिन आएगा कि जब वो मुझे हासिल होगा तो मैं महसूस कैसा करूंगा। यहां से आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा, आप हर रोज उस काम को करना चाहोगे, क्योंकि जैसे ही सुबह उठोगे पहला थॉट यही दिमाग में आएगा कि जब मुझे वो हासिल हो जाएगा जो मैं चाहता हूं, देन मैं महसूस कैसा करूंगा। अब आपके पास एनर्जी आ गई है, आपने जिस एनर्जी ने वेस्ट होना था उसको इकट्ठा कर लिया, वो आपके लिए काम करेगी, अदरवाइज ये आपको तबाह कर देगी। आजकल का नौजवान बोरियत का शिकार है, आजकल का नौजवान ओवर थिंकिंग का शिकार है, आजकल का नौजवान कंफ्यूजन का शिकार है। कंफ्यूजन कहां से आ रही है? कंफ्यूजन सिर्फ अपने आप से सवाल न पूछने से आ रही है। सिर्फ अपने आप से सवाल पूछो, फिर देखो क्या होता है।